एक रिसर्च हुई थी जिसके माध्यम से हमको ये पता चलता है कि 80% ऑफ द लोग जितने भी जो सक्सेसफुल हैं वो वही लोग हैं जो कि कभी भी ज़्यादा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज़ में इंडल्ज नहीं करते थे। उनको ज़्यादा कोई भी चीज़ का एडिक्शन नहीं था। फॉर एग्जांपल तू है, मैं था पहले बचपन में या मतलब थोड़े सालों पहले, जिसको बहुत ज़्यादा एडिक्शन हुआ करते थे। हमको मुठ का एडिक्शन था, पॉर्न का एडिक्शन था भाई, ठीक है। और कोई कोई मेरे दोस्त हैं अभी, जैसे मैं कॉलेज में हूँ तो अभी वो दारू पीना भी स्टार्ट कर दिए, सिगरेट पीना भी स्टार्ट कर दिए हैं। एंड ये लोग एवरेज ही रह जाएंगे भाई, क्योंकि जितने भी लोग जो कोई भी एडिक्शन में घुस जाते हैं ना, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है वो एडिक्शन छुड़ाना। लाइक मेरे को लिटरली कितने 2 साल लग गए, तब जाके 2.5 ईयर्स लगे, तब जाके मैं मुठ छुड़ा पाया भाई। एंड पहली मैंने 6 महीने की स्ट्रीक बनाई। द थिंग इज दैट, एंड फोन मैंने 1 साल से नहीं देखा। एंड द थिंग इज दैट कि ये जो है ये इतनी छोटी सी एडिक्शन है, एंड सोचो कितने तरह के एडिक्शन है और लोग फंस जाते हैं एडिक्शन में। एंड जो सबसे बड़ा आज के समय में है, जो कि ज़्यादातर बंदों को है, डूम स्क्रोलिंग, रील स्क्रोल करते रहते हैं यूट्यूब पे, ऐसी फालतू की कॉमेडी वीडियोस देखते रहते हैं। लाइक लिटरली मैं कॉलेज में गया था एंड भैया से एक बात कर रहा था तो वो बता रहे थे कि यार हम तो यूट्यूब खोलते हैं खाली तारक मेहता का शो देखने के लिए, एंड एक और पता नहीं कौन सा शो आता है बहुत ही फेमस है, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, वो देखते हैं। तो दीज आर एवरेज पीपल, इनको बहुत सारा एडिक्शन है। एंड ये लोग कभी भी दूरदर्शी नहीं सोच पाएंगे भाई, दूर का नहीं सोच पाएंगे। एंड तुम भी नहीं सोच पाओगे अगर तुम ये सारे एडिक्शन पे काबू नहीं पाते हो, इनको ओवरकम नहीं करते, या एटलीस्ट 90% तुम इनसे ऊपर नहीं उठते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा है, दो बंदे हैं, मान लो गट्टू नाम का एक बंदा है एंड बट्टू नाम का एक बंदा है। तो गट्टू जो है वो पॉर्न एडिक्ट है, एंड बट्टू जो है वो भी पॉर्न एडिक्ट है। पर जो गट्टू है उसने मैनेज कर लिया कि मैं ठीक है इससे ज़्यादा नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा मेंटल एनर्जी वेस्ट होती है एंड मेरे को शायद पता है कि मैं कभी इससे ओवरकम नहीं कर पाऊंगा। उसने मान लिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया है, एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। उसका मन कर रहा है अगर कोई एडिक्शन करने का तो कर ले वो, लेकिन लिमिट में कर रहा है एंड मैनेज करना है। तो उसने क्या कर रखा है, उसने एक फिक्स समय बना रखा है कि मैं एक हफ्ते में या एक महीने में मैं 4 बार करूंगा, इतने समय करूंगा, बस खत्म। एंड उसके बाद वो जितना भी टाइम बचता है उसमें वो काम करता है बैठ के। एज कंपेयर टू जो दूसरा पर्सन है, उसका उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो उसका जब मन करता है, जब उसकी अर्ज आती है तब वो फोन देखने लगता है एंड हैविली इंडल्ज करता है, एंड उसका कोई शेड्यूल नहीं है। तो ये बंदा पक्का फेल होगा, पक्का पक्का भाई, लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। एज कंपेयर टू जो दूसरा बंदा है, उसके चांसेस हैं ज़्यादा सक्सेसफुल होने के, ठीक है। एंड रिसर्च भी ये बताती है कि जो दूरदर्शन सोचते हैं ना भाई, दूरदर्शी तब भी तुम सोच पाओगे जब तुम एडिक्शन से ऊपर उठोगे। तो सबसे पहला तुम्हारा क्या टास्क होना चाहिए, तुम्हारा टास्क है कि जितने भी तुमको एडिक्शन है अभी नोट डाउन करो अपनी कॉपी में, अभी इस लिटरली वीडियो को पॉज करो एंड देखो कितने एडिक्शन से तुम जूझ रहे हो इस समय। बहुत सारे हो सकते हैं। पहला तो पॉर्न है तुम्हारा, दूसरा मुठ भाई, तीसरा जो सबसे बड़ा है बाहर का जंक फूड खाना, चौथा तुम्हारा हो सकता है नेटफ्लिक्स देखना, पांचवा हो सकता है रील स्क्रॉल। ये सारे एडिक्शन है, इसको नोट डाउन करो। क्योंकि मैं तुमको बताता हूँ 24 घंटे में अगर तुम जूम आउट करोगे ना, तो एक समय आता है पर्टिकुलर जब तुम्हारा दिमाग तुमसे कहता है कि भाई तूने आज कुछ काम नहीं किया है। एंड यार तुम जब रात में बिस्तर पे सोते होगे तब भी तुमको ऐसा लगता होगा कि भाई मैंने आज कुछ काम नहीं किया है, एंड तुम डिप्रेस रहते हो इस चीज़ में, ठीक है। एंड कल सुबह उठते हो एंड वो दिमाग फिर से तुमसे कहता है, पूरे दिन में एक समय आता है जब वो दिमाग तुमसे कहता है कि तुम भाई काम नहीं कर रहे हो, एंड तुम उसको कहते हो शट अप भाई, मेरे को मत बोल, मेरे को इनसिक्योरिटी होती है, मेरे को अंदर से खोखलापन लगता है। तो इसलिए तुम क्या करते हो, वो जो दिमाग है जो कि सही में तुम्हारा मित्र है, जो कि चाहता है कि तुम सक्सेसफुल बनो, उसको तुम दबा देते हो। कैसे, इन एडिक्शन को ऊपर से डाल के, एस्केपिज्म, दुनिया से दूर भागना, रियलिटी से दूर भागना। पर इसका ये मतलब नहीं है कि रियलिटी हो नहीं रही है। देखो रात आएगी ही आएगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ठीक है। तो इससे अच्छा रात की प्लानिंग कर लो ना तुम, कि कैसे रात में तुमको ज़्यादा दुख ना हो। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि पता है तुमको कि कभी ना कभी कॉलेज खत्म होगा, कभी ना कभी तुम्हारा स्कूल खत्म होगा, एंड तुमको एक दिन जो है जॉब करनी पड़ेगी। अगर तुमने अभी कोई काम नहीं किया, अभी अगर तुमने पूरा का पूरा टाइम वेस्ट किया अपना, तो तुमको एक 20,000 की 30,000 की जॉब करनी पड़ेगी। ये चीज़ तुझको भी पता है भाई, एंड ये ग्राउंड रियलिटी है। तू इंडिया में रह रहा है, कोई स्विट्जरलैंड या कोई अच्छी कंट्री में नहीं रह रहा है। यहाँ पे तू जानता है कितना कॉम्पिटिशन है, सब चीज़ है। एंड उसके बाद भी तेरे को मतलब क्यों ऐसा लगता है कि फेरी टेल चल रहा है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ मैं जीवन में कर लूंगा। तुम्हारे पास कोई प्लान है? तेरे पास कोई प्लान नहीं होगा तेरे पास। बस तू सोचता है कि भाई, हवा में प्लान बनाता है कि भाई यहाँ से पैसे आ जाएंगे, ड्रॉप शिपिंग कर लूंगा, मैं कल उठूंगा, कल से ड्रॉप शिपिंग करना चालू कर दूंगा। ऐसे नहीं होता है जीवन में। पहली चीज, सारे के सारे एडिक्शन खत्म करो या उनको ओवरकम करो, 80% उनमें जीत हासिल करो, मैनेज करो, जितना मैनेज कर सकते हो उतना दूर करो मैनेज करके। दूसरी चीज, मैं देखो, मैं अगर तुमको बताऊं कि मेरे को अंदर से चाह क्यों है सक्सेसफुल बनने की, क्योंकि मेरे को मिले हैं बहुत सारे ट्रॉमा।
तुम देख सकते हो जितने भी जो बंदे टॉप पे बैठे हैं ना, एंड्रयू टेट से लेके हामजा से लेके चैट टैग से लेके कोई भी बंदा, जितने भी बंदे, ज़्यादातर बंदों के जीवन में दुख होगा, उनको कुछ ना कुछ ट्रॉमा रहा होगा उनके जीवन में, या तो चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा होगा या जवानी का ट्रॉमा, जो भी चीज़ है। मैं अगर तुमको अपनी लाइफ बताऊं तो मेरे जीवन बहुत ही घटिया गुजरा है बचपन में, जब मैं स्कूल में था। स्पेशली स्कूल से मेरा 90% ऑफ द ट्रॉमा है। तुम्हारा भी आया होगा, टीचर ने बदसलूकी से तुम्हारे साथ बिहेव किया होगा, जो कि मेरे साथ भी हुआ, लेकिन उससे कम ट्रॉमा मिला एज कम्पेयर टू जो मेरे दोस्त कुत्ते थे, जो कि जिनको मैं दोस्त बोलता था, जो कि दोस्त कहलाने लायक नहीं थे भाई। उन्होंने मेरे को इतना ट्रॉमा दिया ना बुलिंग के नाम पे, इतना ट्रॉमा कि मैं तुमको बता नहीं सकता। एंड मेरे को अंदर से उसी समय से घिन आती थी उन लोगों से, एंड मेरा मन करता था, मेरा अंदर से खून खौलता था, पर मैं कुछ कर नहीं पाता था। एंड मेरी अंदर से चाह होती थी कि मैं एक दिन इन सबको मौग करूंगा। एंड इसीलिए मैं काम करता हूँ, इर्रिस्पेक्टिव कि मेरा मन नहीं कर रहा है, इर्रिस्पेक्टिव कि मेरे को जुकाम है, या इर्रिस्पेक्टिव कुछ भी है, मैं कितना भी थका हुआ हूँ, मेरी जैसे अभी पीठ में दर्द हो रहा, बैक मार के आया हूँ मैं, ठीक है। एंड सुबह डांस भी करा है, कॉलेज में भी प्रोग्राम करा था, तो सब चीज़ करा। उसके बाद में मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को काम करना है, इससे मुझे सक्सेसफुल मतलब मैं इससे सक्सेसफुल बनूंगा। एंड तुमको भी मैं यही चाहता हूँ कि तुम अपने जो लॉजिकल ब्रेन है उसके स्लेव बनो भाई। वो तुमको कहता है कि तुम काम करो, एंड वो इसीलिए ताकि तुम काम करो एंड रियलिटी देखो। तो उसको तुमको दबाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, उसको फेस करना है, तुमको रियलिटी फेस करनी है। एंड अगर तुम्हारे जीवन में कोई ट्रॉमा नहीं है, जो कि यार बहुत कम ही लोग होते हैं जिनके जीवन में ट्रॉमा नहीं होता, जितने भी लोग जो सेल्फ इंप्रूवमेंट में आते हैं, खासकर जो सेल्फ इंप्रूवमेंट में आते हैं, 90% लोग ट्रॉमा के शिकार होते हैं। तो तुमको भी जो ट्रॉमा है उसको फ्यूल करो, चैनलाइज करो, आग बनाओ, एंड बोलो कि ठीक है भाई, जी फाड़ दूंगा सबकी 10 साल में, जी फाड़ दूंगा भाई, काम करूंगा, लगातार काम करता जाऊंगा। एंड मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि मेरा डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी सब चीज़ दूर हो गया जब मैंने रोज एक पर्पस लाया अपने जीवन में। जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने डायरी पे क्या लिखा है, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। एंड इसमें मैं रोज लिख रहा हूँ, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। 100 दिन से ज़्यादा हो गए, 100 दिन से कर रहा हूँ मैं ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। एंड तुम भी अगर तुम्हारे जीवन में अभी कोई बड़ा पर्पस नहीं है ना, तो तुम पहले छोटे छोटे काम करो। फॉर एग्जाम्पल तुम वो रोज 3 से 4 पॉइंट लिखो ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग के, 5 मिनट मेडिटेशन करो, 10 पुशअप मारो। ये सब जब तुम करोगे तो धीरे धीरे तुम ट्रैक पे आओगे वापस। ये इसलिए नहीं है कि इससे तुम सक्सेसफुल होगे, इससे तुम वो जो हैबिट है वो बिल्ड करोगे कि तुमको काम करना है इररिस्पेक्टिव कि कैसा भी तुम्हारा दिन जा रहा है। एंड एक बार तुम्हारे अंदर ये आ गया ना चीज़ की, कैसा भी मेरा दिन जा रहा है, चाहे मेरा मूड अच्छा है चाहे मेरा मूड खराब है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे दिन आएंगे जब तुम्हारा मूड खराब होगा, एंड तब भी तुमको टिक क्योंकि करना है वो बॉक्स, इसलिए तुमको वो काम करना पड़ेगा। एंड जब ये टेंडेंसी आ जाएगी ना कंसिस्टेंटली, तो उसके बाद तुमको फिर ऐसे काम डालने जो कि तुम्हारे जीवन में तुमको सक्सेस दिलाएं। जैसे कि कोई भी बिजनेस हो सकता है, या कोई भी चीज़ की पढ़ाई हो सकती है, कोई तुम एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हो, या जो भी चीज़ है वो तुमको करनी है, तो उसके लिए फिर तुमको काम डालना है, एंड फिर उसके बाद उसमें हार्डवर्क डालना है। देयर इज नो ईजी वे आउट देयर, देयर इज नो ईजी वे आउट देयर, यू हैव टू वर्क हार्ड। क्योंकि जो हार्डवर्क नहीं करता है ना भाई, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता। ये बात एकदम सत्य है, इतनी बार लोगों ने बोली है, पर कोई फ़ायदा नहीं है अगर तुम इस बात को अप्लाई नहीं करते हो भाई। तुमको अप्लाई करनी है इस चीज़ को। तो यही थी आज की वीडियो, मेहनत करो एंड पैसे कमाने पे ध्यान दो यार प्लीज़। बहुत दुनिया गंदी है, तुमको तुम्हारी औकात दिखा देगी अगर पैसा नहीं है तुम्हारे पास। पैसा है तो सब कोई पूछेगा भाई कि कैसे हो तुम, एंड पैसा नहीं है तो भाई लोग अपने यहाँ पे भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, घर के बगल में हो गई भाई भाई में लड़ाई हो गई। तो समझ रहे हो कितनी गंदी है दुनिया। पैसा ही तुम्हारा दोस्त है, उसी की पूजा करो, अपनी पूजा करो, पैसे की पूजा करो, एंड भगवान की पूजा करो, दैट्स इट। एंड माँ बाप की पूजा करो। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। होप तुम्हें कुछ समझ में आया हो, बुद्धि खुली हो। अगर खुली हो तो काम करो, क्योंकि उससे तुम्हारा फ़ायदा होगा, मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम काम करोगे, तुम सक्सेसफुल होगे तो तुम्हारा फ़ायदा होगा, मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा भाई। मेरा बस ये फ़ायदा होगा कि तुम मेरी वीडियो देखोगे तो मेरी वीडियो चलेगी, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, एंड उसके बाद पैसा बनेगा। एंड तुम भी कुछ सोचो पैसा कमाने का, ठीक है। दैट्स ऑल, मेहनत करो।